प्राप्त कर सकें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में रांची में दिशा की हुई महत्वपूर्ण बैठक। विकास योजनाओं की हुई समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची गिरिडीह। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, नई शिक्षा नीति में सभी शिक्षाविदों का सुझाव जरूरी। देश में अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। झारखंड में भी पिछले 24 घंटे में 1,13,000 से अधिक लोगों को मिली डोज। और चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 15 लाख रुपए का इनामी माओवादी नक्सली गिरफ्तार। 45 से अधिक आपराधिक मामलों में थी तलाश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आज राजधानी रांची में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों से संबंधित योजनाओं की चर्चा की तथा इसके समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच केंद्र सरकार वैक्सीनेशन को लेकर मुफ्त वैक्सीनेशन और जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज देने पर विशेष ध्यान दे रही है। भारत सरकार वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए मुफ्त डोज उपलब्ध करा रही है, वो सही ढंग से। अर्बन एरिया में अभी 40% हुआ है रांची में, और अभी भी लोगों को पूर्ण रूप से नहीं मिला है या नहीं ले पा रहे हैं। इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम अधिक से अधिक होना चाहिए। राजधानी है, 80% से ऊपर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रूरल एरिया में भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम चले, इस पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों के लिए एक कोविड के समय में राहत देते हुए सभी को अनाज देने का जो एक योजना शुरू किया है, गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी का जन आशीर्वाद यात्रा के क्रम में धनबाद में जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा के क्रम में उन्होंने आज धनबाद में IIT, ISM, खनन प्रशिक्षण संस्थान सहित दर्जनों शिक्षण संस्थानों के निदेशकों और प्राचार्यों के साथ शिक्षा नीति और बेहतर देश बनाने की दिशा में क्या क्या करने की जरूरत है, इस विषय पर विचार विमर्श किया। जन आशीर्वाद यात्रा के क्रम में महुदा बाघमारा होते हुए धनबाद पहुंचने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी का जोरदार स्वागत किया गया। आज धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने नई शिक्षा नीति को लेकर कई जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में बातें ऐसी हैं जो न सिर्फ छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि जगाएगी, बल्कि इससे उनमें स्वरोजगार की ललक भी पैदा होगी। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है,
ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच इस शिक्षा नीति में समाहित है और 1 साल हुए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। 29 जुलाई को 1 साल हुआ। इस 29 जुलाई को कई योजनाओं की लॉन्चिंग भी हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समग्रता में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में अधूरे पड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय और IIT का काम जल्द पूरा हो सके, इसका प्रयास किया जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात इस शिक्षा नीति में है कि क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षा की ओर हम अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा में भी बच्चों को हम निपुण करेंगे। अभी तक जो पढ़ाई होती थी रोजगारोन्मुखी पढ़ाई नहीं थी, बहुत ज्यादा लोगों को इससे लाभ नहीं हो पाता था। तो अब उन्होंने आज IIT, ISM, खनन प्रशिक्षण संस्थान सहित दर्जनों शिक्षण संस्थानों के निदेशकों और प्राचार्यों के साथ बैठक भी की। शिक्षाविदों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षाविदों का सुझाव बहुत जरूरी है। जो गठन हुआ है निश्चित रूप से इस मंत्रिमंडल में हमारा एक मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मूल मंत्र को ये सिर्फ हमारा मंत्र नहीं बल्कि ये हम आम जन के बीच। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कोशिश है कि सभी वर्गों में समानता का भाव उत्पन्न करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही हमारा मूल मंत्र है। कैबिनेट का गठन भी इसी उद्देश्य से किया गया है और सभी वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। जन आशीर्वाद यात्रा के क्रम में धनबाद के बाद शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का गिरिडीह की सीमा पर बराकर नदी के पास भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कृपया एक प्रचार वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार 58 लाख राशन कार्डधारियों को सोना सोबरन योजना के तहत एक साड़ी, धोती, लुंगी उपलब्ध कराएगी। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार इस योजना के तहत 1 करोड़ 16 लाख साड़ी, धोती और लुंगी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी को अन्न उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार प्रयत्नशील है। इसमें जिनके पास कार्ड है, राशन कार्ड है, उनकी संख्या है 58 लाख करीब। हाँ, 58 लाख संख्या है कार्डधारियों की। उसमें हम लोग हर कार्ड में 2 दे रहे हैं, एक साड़ी दे रहे हैं, एक धोती या लुंगी, जो पसंद करें। पुरुषों के लिए धोती या लुंगी, महीनों के लिए साड़ी, ये दे रहे हैं। तो 58 लाख का दोगुना कर दीजिएगा तो 1 करोड़ 16 लाख अभी दे रहे हैं। इसके अलावे हम शुरू कर रहे हैं कि जिनको हरा कार्ड दिए हैं राशन कार्ड, उसके लिए इसमें अभी नहीं था, लेकिन जल्दी ही जल्दी उनको लिए प्रावधान कर रहे हैं। उनको भी हम धोती, लुंगी, साड़ी देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म मामले में भारतीय जनता पार्टी से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरह से भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिसिया जांच को भटकाने की कोशिश की है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान ने 56 करोड़ 64 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटों में 56 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 56 करोड़ 64 लाख 88 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 56 लाख 36 हजार 336 अधिक टीके लगाए गए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,48,250 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। इनमें 1,13,681 को पहली डोज और 34,569 को दूसरी डोज दी गई।
देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 36,401 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस अवधि में 39,157 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 39,157 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह देश भर में अब तक कुल 3,15,25,080 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.53% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामले 3,64,129 हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.95% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.94% है, जो कि लगातार 24 दिन से 3% से कम पर बना हुआ है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 32 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 24 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 225 रह गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी और इस बैठक में उद्योग विभाग और कार्मिक के महत्वपूर्ण विभागों पर विचार होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा संभव है। गौरतलब है कि विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए सत्र से पहले इस कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। झारखंड उच्च न्यायालय में आज धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से दायर रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि रांची एफएसएल में जांच की सुविधा न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई है। अदालत ने सीबीआई को ऑटो और जज में हुई टक्कर की जगह की जांच रिपोर्ट भी देने को कहा गया है, ताकि ये पता चल पाए कि जज की मौत टक्कर से हुई है या फिर उन्हें किसी ने मारा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने एफएसएल के निदेशक और गृह सचिव को भी तलब किया। चतरा जिले की पुलिस ने 15 लाख के इनामी और 30 से अधिक पुलिस जवानों की हत्या का आरोपी भाकपा माओवादी नक्सली रमेश गंजू उर्फ आजाद को गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि रमेश गंजू भाकपा माओवादी संगठन की रीजनल कमेटी का सदस्य है। पुलिस की विशेष टीम ने उसे चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाटी जंगल से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ झारखंड के चतरा, लातेहार, पलामू और बिहार के गया, औरंगाबाद समेत कई जिलों में करीब 4 दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के पास से 1.5 लाख रुपए और हथियार भी बरामद किए हैं। हाथ लगी है और इसमें रीजनल कमेटी मेंबर मगध जोन और कुलेश्वरी सब जोन के रमेश गंजू उर्फ आजाद उर्फ अंकित उर्फ रिकेश को डीएपी अपनी चतरा पुलिस एवं 190 सीआरपीएफ के ऑफिसर्स एवं उनकी टीम के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा ये कुख्यात नक्सली पकड़ा गया है और इसकी गिरफ्तारी बरवाड़ी जंगल से हुई है। सिमरिया कोडरमा में डोमचांच थाना की एएसआई को निगरानी की टीम ने घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एक मामले में एएसआई रंजीत कुमार झा 10,000 रुपए घूस ले रहा था। पूर्व सूचना पर हजारीबाग से आई निगरानी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ हजारीबाग ले गई। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में दिव्यांगजनों हेतु निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 168 दिव्यांगों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इन उपकरणों के इस्तेमाल से इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारत सरकार के वृक्षारोपण अभियान के तहत सीसीएल ने अपने 53 खनिज क्षेत्रों में लगभग 78,000 पौधों का रोपण कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा कि सीसीएल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत है और इस बार वृक्षारोपण करने का ज्यादा लक्ष्य है ताकि वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बरकरार रहे।
सरकार की ओर से गरीब शिल्पकारों के प्रति किए गए प्रयास का असर अब दिखने लगा है। राज्य सरकार ने गोड्डा के शिल्पकारों को एक कीमती बैच का 5000 पीस बनाने का आदेश दिया है। इससे इनकी शिल्पकारी को जहां नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहीं आर्थिक सशक्तिकरण भी हो सकेगा। गोड्डा के बसंत राय के रेशम्बा एवं अन्य दर्जनों गांव में शिल्पकारी के व्यवसाय पर अल्पसंख्यक समाज केंद्रित है। यहाँ बैज बनाने की इनकी शिल्पकारी मितप्राय हो चुकी थी, लेकिन सरकार की योजना से शिल्पकारी में न केवल प्राण आ गया है, बल्कि उनकी कमाई दोगुनी चौगुनी होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल यहाँ के शिल्पकारों की काफी सराहना की और झारखंड सरकार के एक बड़े बैच के लिए 5000 पीस बनाने का आदेश दिया। इस आदेश को लेकर वसंत राय के शिल्पकार उत्साहित हैं। आसपास में भी इलाके में है, बहुत है। बसंत राय प्रखंड में लगभग 500 कारीगर है यहाँ पर, पूरे बसंत राय प्रखंड। इस तकनीक को जानते हैं? हाँ, इस चीज को, बैच लाइन को, काम को सब कोई जानता है। अब यह शिल्पकार किसानी भी कर सकेंगे और शिल्पकारी भी। केंद्र सरकार के मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप विभाग के द्वारा गोड्डा के बसंत राय क्षेत्र में बैज एवं एम्ब्रॉयडरी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को स्फूर्ति योजना के अंतर्गत करीब 3.25 करोड़ का भवन मिला है। शिल्पकार इंद्रीश ने कहा कि अब उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा, गांव में ही रोजगार मिलेगा। नूर मोहम्मद, क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या? हम लोग को बहुत बढ़िया है, ये जो काम शुरू हो रहा है हम लोग को बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, हम लोग का बाल बच्चा को फायदा होगा। क्या फायदा? कमाएगा, खाएगा, ठीक है, वो मारेगा। हम लोग का बहुत फायदा है, बाल बच्चा कमाएगा, खाएगा, चैन से रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, और तो ठीक है। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड के मुताबिक अब वसंत राय क्षेत्र के शिल्पकार गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से अपनी शिल्पकारी बेच पाएंगे। 4 किलोमीटर 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच में दिल्ली होगा। भारत सरकार की स्फूर्ति योजना कहाँ के लिए सैंक्शन हुआ है? गोड्डा जिला जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और उसके भी एक इंटीरियर में आप कहाँ पे है? आप सोच लीजिए कि कितने इंटीरियर में, कितने अंदर में आप हैं, जो आपकी कनेक्टिविटी आपके अपने जिला से इतनी दूर है, आपके राज्य का जो कैपिटल है रांची, उससे आप कितनी दूर है, और जो भारत सरकार है उससे आप कितनी दूर में है। और मैं यहाँ पे दूंगी, क्योंकि यहाँ का शिल्पकार जो है इतना हुनर था, उसमें इतना हुनरमंद शिल्पकार था कि भारत सरकार ने समझा कि अरे इसको तो हमको स्कीम देने की जरूरत। सरकार के सहयोग से वसंत राय क्षेत्र के शिल्पकार कार्य में और आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ धीमे पड़ गए कार्यों को काफी गति मिल गई है। गोड्डा से रंजन की रिपोर्ट। राजधानी रांची में आज रातू रोड स्थित लाहकोठी के पास स्थित अन्नपूर्णा इलेक्ट्रिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाद में लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और अग्निशमन दस्ते ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झारखंड हाईकोर्ट में आज रांची जिले में अतिक्रमण मामले में जनहित याचिका पर भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट वैसे लोगों से पूरी सहानुभूति रखता है जो निचले तबके के हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि गरीबों को नोटिस के बाद थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए जिससे वो अपनी व्यवस्था कर सकें और नोटिस के खिलाफ अपील कर सकें। घर हटाने के लिए जितनी तेजी से कार्रवाई की जा रही है उतनी ही तेजी से पुनर्वास का भी इंतजाम होना चाहिए। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में बीते दिनों इंश्योरेंस और फाइनेंस कंपनी की राशि गबन करने की नीयत से पोकलेन मशीन चोरी होने का झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि सूचक कैलाश यादव द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर शिकारीपाड़ा के हरिपुर पेट्रोल पंप के समीप से 16 अगस्त को पोकलेन मशीन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो जिसके द्वारा ये कंप्लेन किया गया था, जो मालिक था पोकलेन का,
वो अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि वही जो है पोकलेन को कहीं और बेच दिया है। क्योंकि इनका इंश्योरेंस का कोई इशू था, ये पेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो हमें पहले ही से ऐसा कुछ अंदेशा हो गया था कि इस तरह का ये किया है। क्योंकि पोकलेन एक बड़ी मशीन होती है, इसको लूट करके ले जाना संभव इतना नहीं प्रतीत होता है। राखी के इस प्यार को एक विश्वास के धागे में पिरोकर रखने को लेकर सरायकेला खरसावे में अनूठी पहल की गई है। यहां पर महिलाएं गोबर और गौमूत्र से राखी तैयार कर रही हैं। सरायकेला खरसावा में महिला समूह द्वारा दर्जनों संस्थाएं चलाई जा रही है। कोरोना काल में कई परिवार के रोजगार छिन गए, जिससे कई परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसको देखते हुए आदित्यपुर की रहने वाली सीमा पांडे जैसी महिला ने अपने साथ 20 महिलाओं को राखी बनाने के काम से जोड़ा है, जो आज उनके लिए बड़ा सहारा बना है। ये जब महिलाएं सब मिलकर बना रही हैं तो हर महिलाओं को इसमें रोजगार मिल रहा है बनाने में, और फिर जब आगे मार्केट में भी जा रहा है, वहाँ भी जो लोग बेच रहे हैं तो उन लोगों को भी अपना 2 पैसा का फायदा इसमें हो जा रहा है। तो एक एक करके सबको, और जो गौमाता पाल रहे हैं उनको भी मिल जा रहा है इनकम कुछ। इस समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि मुश्किल वक्त में उन्हें इस काम से रोजगार भी मिला है और उनकी आर्थिक तंगी भी दूर हुई है। हम लोगों को सीमा मैडम से रोजगार मिला है और इससे जो है हम लोग को उम्मीद जगा है कि हम लोग को कुछ काम मिला और कुछ पैसे की मदद हो जाएगी। हम लोग को बहुत मुश्किल हो रहा था, तो ये बोले कि हम लोग बहुत महिलाएं अगर मिल जाएं तो रोजगार हम कर सकते हैं, जैसे कि गौमूत्र से, गोबर से, मृतिका से और बहुत जड़ी बूटी से राखी तैयार करेंगे। इन महिलाओं द्वारा प्रकृति को ध्यान में रखकर गोबर, गौमूत्र और बीज से राखी तैयार की जा रही है, जिसे इस्तेमाल के बाद मिट्टी में गाड़ देने पर पौधे भी निकल आएंगे। इस राखी की पड़ोसी राज्य बंगाल और उड़ीसा में भी खूब मांग हो रही है। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज अधिकारियों के साथ छाया बालिका गृह, बालकुंज केंद्र, मूक बधिर स्कूल तथा प्रेरणा विद्यालय चाईबासा का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने भवन रखरखाव, विधि व्यवस्था, केंद्रों पर बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाएं आदि का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने आवासित बच्चों द्वारा बनाए गए पेंटिंग की सराहना की। हम लोग यहाँ पर विजिट किए हैं ये चेक करने के लिए कि यहाँ क्या व्यवस्था है, और साथ ही वार्डन इत्यादि से बात करने के लिए कि अगर किसी भी तरीके से यहाँ की व्यवस्था को और सुधार लाया जा सकता है तो उसके सजेशंस प्राप्त करने के। सर, क्या क्या समस्या यहाँ पे पाई गई, क्या कमी नजर आई? अब बाउंड्री वॉल का हम लोगों ने देखा है कि खासी दिक्कत है यहाँ पर। बाउंड्री वॉल छोटी है तो बच्चों के बाहर जाने का डर रहता है, और साथ ही साथ अभी कोविड के दरमियान इस स्कूल का संचालन नहीं हो रहा है, बट आगे आगे जैसे भी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि का हम लोग रिजॉल्व करेंगे। कोडरमा जिले में उपायुक्त के निर्देश पर जिला पशुपालन विभाग के द्वारा दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्रों के बीमार पशुओं की चिकित्सा हेतु टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई है। इस मौके पर जिला पशुपालन पदाधिकारी राम सरीख प्रसाद ने बताया कि जिले के सुदूरवर्ती पशुपालकों के लिए टोल फ्री नंबर के माध्यम से बीमारी हुए पशुओं के इलाज हेतु ऑनलाइन चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। पशुपालक टोल फ्री नंबर के माध्यम से वीडियो कॉलिंग या कॉलिंग कर पशु के इलाज हेतु परामर्श ले सकते हैं। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा की अध्यक्षता में मोहर्रम पर्व को लेकर आज समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बैठक हुई। इस बैठक में उपायुक्त ने कहा कि मोहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने पर रोक रहेगी, कहीं पर भी भीड़ एकत्रित ना हो, इस पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विशेष सावधानी और एहतियात बरतने की आवश्यकता है, ताकि शांति व भाईचारे के साथ त्योहारों को संपन्न कराया जा सके। कल मुहर्रम पर्व पर जिला प्रशासन के माध्यम से ये अपील करते हैं कि कोविड की वर्तमान परिस्थितियों में जो सरकार द्वारा जारी की गई जो गाइडलाइंस हैं उसका अनुपालन करते किसी भी जगह भीड़ भाड़ या जुलूस के माध्यम से लोग नहीं निकलें। सभी लोगों से अपील है सामाजिक दूरी का पालन करें और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से अनुपालन करें।
पलामू के आयुक्त जटाशंकर चौधरी आज मेदिनीनगर के बेरिया चौक के समीप स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पहुंचे। केंद्र की बहनों ने आयुक्त की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और मुख मीठा कराते हुए उन्हें वरदान काट दिया। इस मौके पर आयुक्त ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि मानवीय मूल्यों की रक्षा ही रक्षाबंधन का मुख्य उद्देश्य है। रक्षाबंधन के अवसर पर सभी मानवीय मूल्यों की रक्षा का संकल्प लें। रक्षाबंधन के विषय में अपनी बहन बता रही थी कि रक्षा और बंधन, रक्षा जो है यूं तो जो हम लोग देखते हैं कि इसको फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, जो आमतौर पे दिखता है और उसके पीछे ये रहता है कि भाई बहन की रक्षा करेगा और बहन जो है भाई। साहिबगंज रेलखंड में पुलों पर जलस्तर बढ़ जाने के कारण कई ट्रेनों के परिचालन को निलंबित कर दिया गया है। उत्तर रेलवे के मालदा टाउन रेल मंडल पर जमालपुर रांची भागलपुर स्पेशल ट्रेन निलंबित रहेगी और ट्रेन संख्या 03404 भागलपुर रांची स्पेशल ट्रेन निर्धारित मार्ग भागलपुर साहिबगंज रामपुर हाट के स्थान पर परिवर्तित मार्ग भागलपुर दुमका रामपुर हाट होकर चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फोन लाइंस 26 अगस्त तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संथाली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संथाली समाचार पत्र में आपको सप्ताह भर की खबरों का सार मिलेगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार खबर झारखंड रे आपे आतंक दराम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में रांची में दिशा की हुई महत्वपूर्ण बैठक। विकास योजनाओं की हुई समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची गिरिडीह। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, नई शिक्षा नीति में सभी शिक्षाविदों का सुझाव जरूरी। देश में अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। झारखंड में भी पिछले 24 घंटों में 1,13,000 से अधिक लोगों को मिली डोज। और चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 15 लाख रुपए का इनामी माओवादी नक्सली गिरफ्तार। 45 से अधिक आपराधिक मामलों में थी तलाश।